इस वीडियो में ये सामने आप एक पेड़ देख रहे हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। इसको सोच रहे हैं कटवा दिया जाए, क्योंकि साला बहुत छांव दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग सौ लेकर के आते हैं उसमें शामिल लोगों के लिए काफ़ी मुफीद है, कारगर है। कारण ये विचार क्यों आया? क्योंकि ये कंपियरगंज क्षेत्र के राप्ती नदी का तट है और करमैनी घाट। यहाँ पे क्षेत्र के लोग शव के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और यहाँ धूप, गर्मी, ठंडी, शीतलहर सब रहता है। और यहाँ आलम ये है कि कोई भी छांवदार वृक्ष नहीं है, कोई टीन शेड नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और लोग धूप के कारण परेशान है। ये देखिए, पेड़ के पास इकलौता पेड़ है इस घाट पर जहाँ पे लोग आके एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि इस कड़ी धूप में लोगों के पैर जल रहे थे, शरीर जल रहे थे और कितने लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे और मजबूरन इस पेड़ के नीचे आ गए। दूसरी चीज़, यहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग आते तो हैं शव यात्रा में, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए 2 मिनट 10 मिनट और तुरंत कहते हैं मुझे बहुत इमरजेंसी काम है। कारण काम का नहीं है, कारण यहाँ पे व्यवस्था का है। सारी व्यवस्था तंत्र की है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। लोग रुके तो कैसे रुके? अब बताइए, इस कड़ी धूप में कोई कैसे रुकेगा? कितना देर उस घाट पे खड़ा रहेगा? और शव का अंतिम संस्कार होते होते लगभग 10-20 मिनट के अंदर सारे लोग गायब हो जाते हैं। बचता कौन है? सिर्फ घर वाले 2, 4, 5 लोग, 10 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं बचते क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो कहाँ जा सकते हैं इस धूप में। अन्य लोग बस आए और चले गए। क्या ये कंपियरगंज क्षेत्र के लिए एक विकास का एक अवसर नहीं हो सकता है कि अगर इस करमैनी घाट को, राप्ती नदी के तट को सुव्यवस्थित किया जाए? जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि गौरी शंकर मंदिर को राप्ती नदी से जोड़ दिया जाए, एक प्राकृतिक लुक होगा और पूर्वांचल में एक गौरव के रूप में विकसित होगा। तो अगर यहीं से लेके करमैनी घाट तक के ज़मीनों को एक्वायर सरकार करके पक्का घाट बना दे, सीढ़ियाँ बना दे और छांवदार वृक्ष लगा दे, पेयजल की व्यवस्था कर दे, तो शायद यहाँ का रौनक बढ़ जाएगा और निश्चित तौर पे कंपियरगंज के विकास की एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में काम करेगा। लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं देख पा रहे हैं। इंसानों को जीते जी तो कोई सुविधा लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम मरने के बाद तो कुछ सुविधा, कुछ राहत, कुछ चैन मिलना चाहिए। ये अगर हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधिगण अगर इस समस्या पे ध्यान दे तो निश्चित तौर पे एक कंपियरगंज के लिए, उसके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों को अगर किसी के द्वारा कोई समस्या, विकास की ज़रूरतों को बताया जाए तो लोगों को लगता है कि वो अपनी गोटी सेट कर रहा है। ऐसे में लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं भविष्य में ऐसा न हो कि वो नेता बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। नेता बनने के लिए आपको समस्या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको बनना होगा तो वो स्वतः बन जाएगा। लेकिन कुछ सामाजिक दायित्व तो होते हैं, वो समाज के प्रति होता है, परिवार के प्रति होता है और देश के प्रति भी होता है। ये चीज़ें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर गांधी जी ये सोचे होते कि देश की आज़ादी के लिए मैं क्यों, दूसरा क्यों नहीं आ सकता है, तो शायद आज भारत को आज़ादी नहीं मिली होती, आज हम फिर भी गुलाम होते। लेकिन नहीं, सबकी एक जिम्मेदारी है समाज